क्रांतिकारियों की जय। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। नमस्कार, द राजधर्म में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसान नेता के नाम से इस समय खूब प्रचलित हैं। चंद्रमोहन जी हिंद मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आज इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से आज आंदोलन हुआ उसी ग्राउंड पे हुआ जिस ग्राउंड पे 5 सितंबर को राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक बड़ी महासभा हुई थी, उसी पंचायत में हुई। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पहला प्रश्न यही पूछना चाहूँगा कि आज मैं जब ट्रैक्टरों को देख रहा था, उसमें जो पोस्टर्स लगे हुए थे उसमें लिखा हुआ था राष्ट्र प्रेमी किसान। तो किसान तो सभी राष्ट्र प्रेमी होते हैं, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को राष्ट्र प्रेमी अब लिखना पड़ रहा है? ये देश को ये बताने के लिए किसान, मजदूर और किसान राष्ट्र प्रेमी होता है। राष्ट्र के सम्मान के साथ वो कभी समझौता नहीं कर सकता। ये हम देश को संदेश देना चाहते थे, इसलिए राष्ट्र प्रेमी मजदूर किसान महापंचायत इसका नाम रखा गया। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे थे कि राष्ट्र प्रेमी लिखने से ये चीज़ें भी दिखाने की कोशिश की गई थी, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो राष्ट्रद्रोही भी हैं। राष्ट्रद्रोही चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो बिल्कुल वो निंदा का पात्र है। वो चाहे वो मजदूर है, किसान है, कर्मचारी है, व्यापारी है, अगर वो राष्ट्रद्रोही है तो वो नहीं है, ना तो सम्मान का पात्र है, उसका तो जीवन ही बेकार है। मैं पिछले 1 वर्षों से देख रहा हूं कि किसान और किसानों का आंदोलन ये सुर्खियों में है, और 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो सबको ज्ञात होगा। तो क्या लगता है कि जिन व्यक्तियों ने 26 जनवरी को जो कुछ भी किया उसे आप किसानों की संज्ञा देंगे? ये उनको उकसाया गया। किसान भोला होता है। अच्छा। उसे उकसाया गया, बड़ी योजना के अनुसार, तहत बिल्कुल गहरी साजिश के अनुसार उकसाया गया, जिससे देश का अपमान हो, 26 जनवरी का अपमान हो, हमारे क्रांतिकारियों का अपमान हो। उन उकसाने वालों की खोज की जाए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि 26 जनवरी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का दिन है। ये हमारे लिए दीपावली, होली के समान है 26 जनवरी। 7 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद हमें 26 जनवरी 15 अगस्त मिला है। तो 26 जनवरी का अपमान कोई किसान, कोई मजदूर सहन नहीं कर सकता। मजदूर किसान ही क्या, देश का कोई भी नागरिक नहीं सहन कर सकता। लेकिन जो ये साजिश हुई 26 जनवरी को, इस साजिश का पर्दाफाश होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब हिंद मजदूर संगठन की बात होती है, जब राकेश टिकैत आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद हिंद मजदूर संगठन के भी लोग पहुँचे थे कि इस संशोधन के साथ हम बिल का समर्थन करते हैं। तो कुछ लोग आप पे आरोप भी लगाए कि आप तो सरकारी आदमी हैं। अब ये है, जो ये 3 कानून है ना, 3 कानून, उत्तर प्रदेश के किसान ये 3 कानून लागू होने से पहले इन कानूनों को मानते आ रहे हैं। कैसे? जैसे गन्ना किसान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम जो हैं वो गन्ना किसान हैं। तो गन्ना किसान जो है उसको फ्री है कि वो कोल्हू में गन्ना बेचे या मिल में बेचे। पहला नियम तो यही, तो 3 कानून का पहला नियम यही है, हम अपनी फसल कहीं बेचें, स्वतंत्र हैं। तो गन्ना किसान तो बहुत सालों से करता आ रहा है, वो कोल्हू में दे, मिल में दे, पहला। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो चीनी मिल के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों से हो रही है। ना तो चीनी मिल ने कभी हमारी ज़मीन पे कब्जा किया, ना कोल्हू वालों ने कब्जा किया। तीसरा है भंडारण। चीनी मिल तो भंडारण करता ही करता है, अगर चीनी का भंडारण नहीं करेगा तो कहाँ रखेगा चीनी? तो इन 3 कानूनों के लागू होने से पहले से ही हम लोग इन 3 कानूनों को मानते आ रहे हैं। हाँ, इन 3 कानूनों में संशोधन जरूरी है। जैसे MSP की गारंटी मिलना जरूरी है। बिना MSP के अगर गारंटी हमें नहीं मिलती है तो ये 3 कानूनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा। जैसे हमें MSP की गन्ने पे गारंटी मिली हुई है कि गन्ना इतने भाव से मिल खरीदेगा, ये MSP तो है। इसी तरह से सारी फसलों पर, जो फसल है उसमें गारंटी मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब 5 तारीख को यहाँ पे आंदोलन हुआ तो आपको बुलाया गया था? राकेश टिकैत ने आपको बुलाया था आंदोलन में या महापंचायत? नहीं बुलाया था। नहीं बुलाया था? नहीं बुलाया था। अच्छा, और आज आपने उन्हें नहीं बुलाया? ये था कि जो 5 तारीख की महापंचायत थी उसमें किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। अच्छा।
और जहाँ वो पंचायत का मतलब क्या होता है कि मजदूर किसानों के मुद्दे उठाए जाएं, वो क्या मुद्दे हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, सरकार से वार्ता कैसे करें, यही चर्चा होती पंचायत में। तो उस पंचायत में ये चर्चा तो हुई नहीं। अगर वो चर्चा हो जाती तो 26 तारीख को महापंचायत ना होती। अच्छा, लेकिन पंचायत में बोला गया ना कि ये सरकार जो है इससे किसान नाराज हैं, इसलिए भैया इस सरकार को हटाओ। सरकार को हटाना कोई समाधान नहीं है। 75 साल से सरकार हट रही है, बैठ रही है, आ रही है, जा रही है, किसान झुका क्यों? तो सरकार हटाना ये समाधान नहीं है। समाधान है जो परेशानियां हैं किसानों की, उनका समाधान किया जाए। ये सरकार कर दे तो हमारे लिए ये सरकार ठीक। दूसरी जो विपक्षी हैं वो हमें गारंटी दे दे कि जी ये बढ़ा रहे हैं, 4 साल में हम बढ़ाएंगे, हर साल इतना बढ़ाएंगे और इसका भुगतान इतने दिन में कर देंगे। तो किसान और मजदूर कोई गुलाम थोड़ी किसी पार्टी का, किसी पार्टी का गुलाम नहीं है। अच्छा, अगर मैं नाम लेके पूछूं कि अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं गन्ने का मूल्य 50 रुपये बढ़ा देता हूं, तो क्या मुजफ्फरनगर के किसान अखिलेश यादव को वोट देंगे? केवल गन्ने का मूल्य नहीं, इसमें सुरक्षा भी है। किसान मजदूर को 3 चीज चाहिए। क्या क्या? सुरक्षा, संपन्नता और सम्मान। सुरक्षा भी है, संपन्नता में आ गया रेट, हमें गन्ने का रेट मिल जाए, समय पे मिल जाए, संपन्नता हो गई। सुरक्षा भी चाहिए किसान को, अपने जंगल में जा सके, खेतों में जा सके, कभी ये सरियाधारी कच्चाधारी का आतंक ना हो, और ये लूटपाट ना हो, अपहरण ना हो, दंगे ना हो, ये भी चाहता है किसान। तो क्या लगता है कि जब से भाजपा की सरकार है 4.5 वर्षों में सुरक्षा की गारंटी मिली है कि नहीं? ये कि गुंडा राज की तो कमर टूटी तो है, लेकिन गन्ने के बारे में वो वहाँ कमजोर पड़ रही है। अच्छा। अभी हमने सुना है कि उन्होंने 25 रुपये बढ़ाए हैं। 25 रुपये से क्या होगा? अच्छा। अभी गन्ने के रेट पे अभी कितने रुपए बढ़ाना चाहिए? आप लोगों की मांग कितने रुपए? हमने तो ये कहा था कि पंजाब और हरियाणा से ज़्यादा हो। अच्छा। अगर पंजाब 360 कह रहा है तो हमारे यहाँ 365 फिलहाल हो जाना चाहिए। लेकिन वो 25 रुपये बढ़े, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। तो चुनाव भी आने वाला है, तो किस तरह से देखेंगे? अगर गन्ने का भाव नहीं बढ़ा तो सरकार बदल देंगे? एक बात हम कहते हैं, आज हम जो हमारी आजीविका है वो खेती से है। 25 रुपये बढ़े हैं, विकल्प योगी जी के बराबर है नहीं है। तो अब क्या करें? हम वोट ही नहीं देंगे। अच्छा। ये हमारा गुस्सा होगा, ये हमारा गुस्सा है कि हम वोट ही नहीं देंगे। किसी अन्य पार्टियों को वोट क्यों नहीं देंगे? इसलिए देंगे, उनके विकल्प के बारे में वो नहीं बता दे। अगर योगी जी ने गुंडा राज की कमर तोड़ी है, विपक्षी कहते हैं हम भी गुंडा राज की कमर तोड़ देंगे, हम गन्ने का रेट इतना दें, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं, गन्ना रेट हम बढ़ाएंगे, पेमेंट हम इतने दिन में कर देंगे, ठीक है ना, और हमारा सम्मान हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक हवा चल रही है पूरे भारत में, इसमें खासकर उत्तर प्रदेश में, कि जो किसान आंदोलन जो चल रहा है उससे पश्चिमी यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में काफ़ी असर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है उससे आगामी चुनाव में असर पड़ेगा? गाजीपुर बॉर्डर का असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो हम नहीं कहते, लेकिन जो रेट बढ़ाया है केवल 25 रुपये, इसका असर जरूर पड़ेगा। अच्छा, इसका असर जरूर पड़ेगा। तो जिस तरह से किसानों के ऊपर एलिगेशन भी अब लगने लगे कि किसान नेता के नाम पे लोग राजनेता उभर रहे हैं, किसी एक पार्टी के नेता को कह रहे हैं वो अच्छे हैं और खुले मंच से कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार को हटाएंगे, क्या लगता है किसी एक ऐसे नेता को ऐसे अभिभाषण देने चाहिए? नहीं, किसान नेता को निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा। किसान नेता जो है ना, उस पर बहुत उम्मीद टिकी रहती है, लाखों किसानों की उम्मीदें रहती हैं। अच्छा। वो तो बस किसान का हित देखे, पार्टी का हित ना देखे। पार्टी का हित जब किसान नेता देखने लग जाएगा तब किसानों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा न्याय। तो अगर खुल के पूछूं तो राकेश टिकैत न्याय कर रहे हैं किसानों के साथ? अभी देखिए, अभी उन्होंने किसी का खुल के समर्थन नहीं किया कि जी किस पार्टी को वोट दो, अभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। हाँ, जिस दिन वो खुलेआम कह देंगे इस पार्टी का समर्थन करो, तब वो न्याय नहीं करेंगे किसानों के साथ। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं मुझे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं। वो तो उनके व्यक्तिगत राय है, किसी को राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं, किसी को कोई अच्छा लगता है। अच्छा। नहीं, वो तो अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी पसंद। तो क्या लगता है पश्चिमी यूपी में क्या होने वाला है आपके अंदाज से? अगर देखिए, अगर किसान जैसे सुरक्षा की बात तो ठीक है, आपने बोले कि गुंडों की कमर टूटी है, अगर गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाता है तो क्या आएगा 22 में?
हम किसान समर्थन करेंगे, अच्छा, खुल के समर्थन करेंगे। हम किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर सुरक्षा तो उन्होंने मजबूत हथियार उनके पास है, लेकिन गन्ने का रेट ये हम तो कहते हैं पंजाब हरियाणा से ज़्यादा कर दो बस। अच्छा, जबकि गन्ने का रेट तो मंडी से तय होना चाहिए। चीनी का रेट इस समय थोक में 3800 रुपये कुंटल है, थोक में। हम तो कहते हैं कि मंडी का रेट से ले लो, 3800 का चौथा हिस्सा 950 हुआ। हम कहते हैं 950 का भी आधा कर दो, ये तय कर दो। नहीं, ठीक। एक अंतिम प्रश्न आपसे ये लेते हैं, और इस पे खूब चर्चा भी होती है कि जब भी यहाँ पंचायत होती है, कभी हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तो कभी अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। तो आज मंच पे अल्लाह अकबर के नारे क्यों नहीं लगे, सिर्फ हर हर महादेव के नारे क्यों लगे? अपनी अपनी आस्था है, वो तो आस्था पे कोई किसी का बस नहीं है, स्वतंत्र है। हाँ, हमने मन से कहा था जय जय हिंदुस्तान। अच्छा, तो अल्लाह अकबर भी अगर कोई कहता है तो उसमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए? अपनी आस्थाएं, वो हमारी, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था है हर हर महादेव पे, महादेव कर रहे हैं। किसी की आस्था दूसरी जगह है, वो दूसरी कर रहे हैं। वो तो संविधान ने अधिकार दिया है, नहीं करें, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।